देखिए स्टूडेंट 7.6 एक्सरसाइज है, इसके अंदर रोलेज थ्योरम जो कि मीन वैल्यू थ्योरम रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम है इसके बारे में, और एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए रियल फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इट इज का मतलब यहाँ पे फंक्शन से है, डिफाइंड इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन differentiable in open interval AB. A real value. Second, it is differentiable on interval AB. F A equal to FB. ये तीन स्टेटमेंट होते हैं रोलेज थ्योरम के। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। रियल फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो कि रियल वैल्यू एक्सेप्ट करके और रियल वैल्यू दे। अब जैसे कोई भी रूट के अंदर मान लो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो कौन सा फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो उस तरह के फंक्शन नहीं लेना, उनको नॉट डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और इसके लिए डिफाइंड बोलते हैं रियल फंक्शन को। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एंडिंग वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, ये दोनों वैल्यूज शामिल है और इनके बीच की वैल्यू भी इसको बॉक्स ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में आपको 11वीं में बताया था, 11th में वैसे लिमिट का एग्जिस्टेंस बताया था, लेकिन आप इनके बारे में समझेंगे बाद में। पहले देखो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इनमें ब्रैकेट का फर्क होता है, ओपन इंटरवल ये, क्लोज इंटरवल ये। और थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये तीनों कंडीशन आपको लर्न करनी है। देन ए रियल वैल्यू सी बिलोंग्स टू, एटलीस्ट नाम और लिखते हैं इसमें, एटलीस्ट ए C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0। इससे C की वैल्यू आएगी, C की वैल्यू जो है AB के बीच में कोई भी आएगी, C इसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, तो ये नोट करें। और इसके बाद में ये वेरिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। वेरिफिकेशन जब भी करेंगे तो ये नीचे वाली लाइन काम में लेंगे, वेरिफिकेशन, ये स्टेटमेंट है, ये वेरिफिकेशन है। एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, उसके स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो साथ में लिख लें, जिससे क्या है कि एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसके अंदर स्टेटमेंट यही रहेंगे, ए रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये दो स्टेटमेंट रहेंगे, थर्ड कंडीशन हट जाती है इसके अंदर। और वेरिफिकेशन के अंदर सीधा ही चलेगा, एटलीस्ट ए रियल वैल्यू सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दोनों ही थ्योरम के अंदर सी की वैल्यू निकलेगी। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये थ्योरम क्या है और किस तरह से इनको तैयार करना है। तो ये मिटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 7.6 में
देखिए, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एक मैं इसमें क्वेश्चन आपको करवा देता हूं और एक लेवल सेकंड सरल लेवल का जैसे हम लेके चल रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। प्रूव दैट रोलेस थ्योरम। फॉर द फंक्शन, ये लाइन आप लिख लें क्वेश्चन में। सेकंड में ये वाला पहले लेके चल रहे हैं कि एक इस लेवल का क्वेश्चन लेना जरूरी होता है जो उस थ्योरम को एक्सप्लेन कर सके। ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा फास्ट मैं इसमें बता देता हूं। देखिए इसे समझे आप। ये तो हो गया फंक्शन है, ये हो गया ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, क्लोज इंटरवल आपको गिवन है। अब इस में आपको ये समझना है ये फंक्शन जो है एक तरह से पॉलिनोमियल है कि इसके अंदर x की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो ये रियल वैल्यू देगा। तो इसकी टाइप डिफाइन भी कर सकते हैं। फंक्शन इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। सो इट इज, जो दो कंडीशन लिखाई थी, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -3 -2, इट इज डिफरेंशिएबल, पूरा उसी तरह लिखना है आपको, इन ओपन इंटरवल -3 -2। नंबर थर्ड, f -3 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह -3 रखेंगे, 9 -15 + 6 = 0, और f -2 निकालेंगे तो 4 - 10 + 6 = 0। देखिए दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो f -3 = f -2, ये थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आपको देखना है। ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, all conditions for Rolle's theorem are satisfied, then at least AC belongs to -3 -2, जो वैल्यू दी गई है सच दैट है ये f डैश c = 0। पहले f डैश x फाइंड करेंगे, क्या आएगा f डैश x 2x + 5। f डैश c निकालेंगे तो x की जगह c आ जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया है और इसे 0 रखेंगे, c की वैल्यू -5/2 आया जो कि -3 -2 के बीच में आ रही है। रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड हो गया है स्टूडेंट्स। तो ये कवर करना, इस बेस पे कल आपको लैग्रेंजेस का एक कंडीशन का क्वेश्चन और बता दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।